हे एवरीवन, मेरे पास है साइंस का पेपर जो बुधवार को हुआ है। आज हम इसका हल देखने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है जो कुछ इस प्रकार है। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी वाला, यानी कि हीमोग्लोबिन, Hb। हीमोग्लोबिन जो होता है वो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे? तो इसका आंसर होगा सी वाला, यानी कि ORS घोल। चिकित्सक उन्हें ORS घोल लेने की सलाह देंगे। अब तीसरा प्रश्न का उत्तर होगा, तीसरा प्रश्न हम पढ़ते हैं पहले। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन से है? तो इसका उत्तर होगा सी वाला, यानी वृक्क। प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क। अब प्रश्न क्रमांक 4 है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। ठीक है, कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? हम इसे को हल करना देखते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हमारे पास क्या क्या दिया गया है? देखिए हमारे पास क्या दिया है, दूरी कितनी दी हुई है? 120 किलोमीटर। ठीक है, और समय कितना दिया है? 2 घंटे। हमें क्या ज्ञात करनी है? चाल, रेलगाड़ी की चाल। तो हम जानते हैं जो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। इस फॉर्मूला में हम इसका मान रख देंगे, तो 120 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 60। तो चलिए इसका जो 60 है ये बी वाला, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी वो रेलगाड़ी की चाल होगी। इसका आंसर होगा बी वाला। प्रश्न क्रमांक 5 में हम पढ़ते हैं, जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो ए वाला, टाइफाइड। आप कीटों को पकड़कर, प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कीटों को पकड़कर अपना भोजन बनाने वाला पादप क्या है? घटपर्णी। यहाँ लिख देते हम, क्या होगा? घटपर्णी। अब प्रश्न क्रमांक 6 पढ़ते हैं। 7, घास में खालिस्तान की प्रचुरता होती है। तो घास में काय की प्रचुरता होती है? रोगाणुओं की प्रचुरता होती, सॉरी सेल्यूलोज की। घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है। तो प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हम, सेल्यूलोज। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? प्रश्न नंबर 8 पढ़ते हैं, किस वस्तु की उष्णता की कोटि की माप खालिस्तान कहलाती? किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप क्या कहलाती है? तापमान। तापमान या ताप। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर होगा ताप। ठीक है, और प्रश्न नंबर 9 है, हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन कौन सी कोशिकाएं में पाया जाता है? तो प्रश्न नंबर 9 का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? आरबीसी। आरबीसी में है जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी होती है वो हमारे ब्लड में कोशिका होती है। ठीक है, अब समय का मूल मात्रक क्या है? तो समय का मूल मात्रक है वो क्या है? सेकंड। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य होता है कोशिका झिल्ली के अंदर नाभिक को छोड़कर जो द्रव पदार्थ होता है उसे कोशिका द्रव्य कहता है। एक डेफिनेशन है। अब प्रश्न नंबर हम अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से है? तो बच्चों नींबू होता है, संतरा, आंवला, टमाटर, अमरूद आदि, ये जो है विटामिन सी के स्रोत है। अब प्रश्न नंबर 13 कुछ इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 13 क्या बोल रहा है कि अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल की डेफिनेशन होती है जो पदार्थ जो होते हैं जल में घुलकर या H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। इसके उदाहरण हो गए HCl, H2SO4। ठीक है, अब है परिसंचरण तंत्र क्या है, और कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ और अपघटक किसे कहते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ।
कायिक प्रवर्धन के दो लाभ है कि नए पौधे जल्दी तैयार हो जाते हैं और माता पौधों के समान गुण मिलते हैं। जो कायिक प्रवर्धन के दो लाभ है। अब प्रश्न नंबर 16 है कि अपघटन क्या होता है। ठीक है, तो अपघटन जो जीव मृत पौधों और जीवों को सड़ा गलाकर सरल पदार्थों में बदल देते हैं उसे हम अपघटक कहते हैं। अब क्या है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार है, जीवों और उनके वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध को परिसंचरण तंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, जीवों और उनके वातावरण के बीच संबंध को, पारस्परिक संबंध को हम पारस्परिक संबंध कहते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 कुछ इस प्रकार है, ऊष्मा का स्थानांतरण क्या हो से आप क्या समझते हो। तो जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाती है तो उसे ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। यहाँ चालन संबंध और विकिरण द्वारा होता है। ठीक है, अब अम्ल वर्षा क्या होती है, तो जब वायुमंडल में उपस्थित गैसें जैसे कि SO2 NO2 वर्षा के जल में मिलकर उसे अम्लीय बना देते हैं तो वो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 19 है, कुछ ये सभी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो ये सब तो काफ़ी टाइम लग जाएगा बताने में, खाली हम ऑब्जेक्टिव वो बता सकते हैं, बाकी आप तो बुक से इन्हें मिला सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अगला पेपर लेकर आएंगे इंग्लिश का क्वेश्चन जिसमें आप पूरे ऑब्जेक्टिव मिला सकते हैं।